हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, हम जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेशन और मेज़र कर रहे हैं, यानी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे वीडियोज़ पीछे बनाए जा चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमने शुरू में एक सिंपल बार मैग्नेट ली थी, यानी छड़ चुंबक ली थी, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट मेज़र किया था। फिर हमने दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियोस था उसमें हमने वो जो बार मैग्नेट थी उसको हमने कट कर दिया था, ठीक है, इनटू डिवाइडेड टू पार्ट्स और सेम टू पार्ट्स, वो एक्सियल और इक्वेटोरियल, या फिर हम जो लंबाई है उसके अनुदिश अलोंग द डायरेक्शन और लंबाई के लंबवत, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये हमने लिया था। और इसी के साथ ही साथ हमने लास्ट जो इससे प्रीवियस वीडियोस था उसमें हमने जो मैग्नेट थी उसको यूँ थोड़ा सा बेंड करके एक हाफ सर्कल ले लिया था अर्धवृत्ताकार रूप में, उसका भी हमने चुंबकीय आघूर्ण मेजर किया था। आज हम दोस्तों दो छड़ चुंबक ले रहे हैं, छड़ चुंबकों के, ठीक है, और दो ले लें तो दो छड़ चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 और M2 परस्पर लंबवत हों। इफ द मैग्नेट या बार मैग्नेट्स, ठीक है, इफ टू बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M1 एंड M2 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सिंपल सा वीडियो है दोस्तों और सिंपल सा टॉपिक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये दो बार मैग्नेट ले लेते हैं। ये एक बार मैग्नेट हो गई और ये हमने इसी के साथ में ये एक दूसरी बार मैग्नेट ले ली, ठीक है दोस्तों। तो ये मान लीजिए इसका S पोल है मैग्नेट का और ये इसका N पोल है। और ये आपको पहले क्लियर किया जा चुका है कि जो बार मैग्नेट है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो S पोल से N पोल की ओर होती है, यानी यूं साउथ से नॉर्थ की ओर। और मान लीजिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके क्या है, M1 है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जब ये S है तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि N हो जाएगा, क्योंकि N और S आपस में पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। N ध्रुव और S ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये S पोल हो गया और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से M2 वेक्टर। तो दोस्तों इन दोनों का जो रिजल्टेंट है M वेक्टर, और इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें, इसकी वैल्यू हमें मेजर करने के लिए हम क्या करें, इस तरह से, ये शुरू में मेरे ख्याल से क्लियर है, इसको चाहे तो आप फिर से भी लिख सकते हैं कि माना कि दो चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण M1 और M2 परस्पर लंबवत अवस्था में है। परस्पर कैसे हैं दोस्तों, लंबवत अवस्था में है। सपोज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट या टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M1 एंड M2 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों एक तरह से पैरेललोग्राम रूल जो होते थे, समांतर चतुर्भुज का नियम, वही काम में ले रहे हैं। वो होता था दोस्तों R = √p² + q² + 2pq cos θ, ठीक है, यानी ये समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, आप जानते हो, पैरेललोग्राम रूल, समांतर चतुर्भुज के नियम से। इस समांतर चतुर्भुज का नियम जो है, इसका फायदा क्या है, इसके द्वारा हम परिणामी रिजल्टेंट कोई भी वैल्यू हमें मेजर करनी है, और वो किसके लिए, वेक्टर के लिए। ये सभी के सभी दोस्तों वेक्टर हैं, यूं इस तरह से, और ये हमने मैग्नीट्यूड लेके रिजल्टेंट मेजर कर।
तो सेम यही है दोस्तों, ये m हो जाएगा और ये अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट लें चाहे न लें, और ये 2m1 m2, ठीक है। तो ये पी क्यू कॉस थीटा हो गया और इनटू में कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू दोस्तों क्लियर है कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0, कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा m इक्वल्स टू रूट m1 स्क्वायर प्लस रूट m2 स्क्वायर। क्लियर। इसमें हम दोस्तों एक छोटी सी कंडीशन ले लेते हैं, इफ m1 इक्वल्स टू m2, if m1 equals to m2, the magnetic moment of magnets are equal, यानी जो चुंबक है उसके चुंबकीय आघूर्ण यदि समान हो, तो समान हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू अंडर रूट, और ये m1 स्क्वायर है, यहाँ भी m1 स्क्वायर रख लीजिए, तो ये हो गया 2m1 स्क्वायर या रूट 2m1 या रूट 2m2, जो भी आपको अच्छा लगे, रूट 2m1 या रूट 2m2। यदि m1 की जगह m2 रखेंगे तो रूट 2m2 आ जाएगा, m2 की जगह m1 रखेंगे तो रूट 2m1 आ जाएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसका एक हम छोटा सा क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, पॉज करके और लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक आयरन वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, और ये जो एक मैग्नेटिक यूँ इस तरह से मैग्नेटिक आयरन वायर है, उसकी लेंथ L है, लेंथ कितनी है दोस्तों L है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है M है, वो क्या है M है, ठीक है, ये स्टार्ट में है। तो ये इसका N पोल हो गया, ये इसका S पोल हो गया, और M इक्वल्स टू आप जानते हैं दोस्तों M इंटू 2L होता है, 2L की जगह इसने दे रखा है L, 2L की जगह दोस्तों क्या दे रखा है L दे रखा है, M इंटू L। क्लियर। फिर ये कह रहा है इज मॉडल्ड, मोल्ड, इज मोल्डेड, इज मोल्डेड मतलब मोड़ दिया जाता है इन L शेप एज इट्स लेंथ ऑफ ईच साइड रिमेन सेम। तो दोस्तों शुरू में इस तरह से था, फिर इसको हमने इस तरह से लाइक एज L शेप में मोल्डेड कर दिया, क्या कर दिया मोल्डेड कर दिया, मोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब सेम डायरेक्ट सेम हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू शेप क्या आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हो ये N पोल है, ये S पोल है, ठीक है। यहाँ यदि आप यूँ अंडरस्टूड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यूँ इस तरह से ये S पोल है, ये N पोल है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये वाला या फिर ये वाला, जैसे भी आप एज लेना चाहें, तो दोस्तों जब हम इसको सेम, ये कह रहा है सेम ईच साइड रिमेन सेम, तो ये वाली जो इसकी M1 मान लीजिए, और ये इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो M2 ले लेते हैं, ठीक है। तो M1 इक्वल्स टू M2, और ये आपको क्लियर है, ये क्या हो जाएगा M/2। M/2 दोस्तों क्यों हो गया M/2, इसलिए हो गया क्योंकि जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो गई L/2 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं फिर से बना दूं थोड़ा डायग्राम बड़ा सा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसी का बड़ा रूप, कि दोस्तों यूँ इस तरह से हो गया है, लाइक दिस, ठीक है, यूँ इस तरह से हो गया। तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब हम इसको यूँ बेंड कर देंगे तो अभी आपने क्लियर किया था, ठीक वैसी ही सिचुएशन यदि हम ले लें तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों L/2,
और ये भी लेंथ कितनी हो गई L/2, नया मैग्नेटिक मोमेंट M1 और M2 हो जाता है। और ये हम जानते हैं M इंटू और L/2 हो गया। क्यों? तो ML स्टार्ट में है इसलिए ये आपके इनिशियल हाफ हो जाता है। तो ये जो नए रिजल्टेंट आए हैं यानी नए मैग्नेटिक मोमेंट आए हैं, इनके द्वारा जो नया रिजल्टेंट आएगा ये स्टार्ट में है। तो दोस्तों उसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो आपने लास्ट में कंडीशन लिखी थी M = √2m1, याद है? अभी इसमें लिखा था जब दोनों के दोनों सेम हो, ठीक है, जो ईच अदर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर ईच अदर, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा √2 और M1 का मतलब M/2, M1 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों M/2। तो इसको हम दोस्तों M' ले लेते हैं। ये M' क्या है? ये M' है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया? ये आ गया M' = √2m और 2 को आप क्या लिख सकते हो √2 × √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ये आंसर आ जाएगा M/√2, M/√2। तो इस तरह से आप कोई भी आयरन है या कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट को एल शेप में जब हम उसको बेंट कर देते हैं या मोल्डेड कर देते हैं तो भी मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर जैसा ही आता है, जो आपको क्लियर। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।